नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भीष्माष्टमी 2025 साल 2025 में कब है भीष्माष्टमी का पर्व? जाने शुभ तिथि, मुहूर्त और महत्व। भीष्माष्टमी 2025। भीष्माष्टमी 2025, क्या आप जानते हैं इस दिन का पितृदोष से मुक्ति और आशीर्वाद का महत्व? जाने शुभ मुहूर्त और पूजा का सही तरीका। भीष्माष्टमी के बारे में। भीष्माष्टमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ये दिन विशेष रूप से उनकी वीरता, धर्मनिष्ठा और बलिदान को याद करने के लिए समर्पित है। इस दिन लोग विशेष रूप से उपवासी रहते हैं और पूजा अर्चना करके भीष्म पितामह के आदर्शों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। भीष्माष्टमी क्या है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी भीष्म पितामह की पुण्यतिथि के रूप में मनाई जाती है। भीष्म पितामह महान भारतीय महाकाव्य महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं। इसलिए उनकी पुण्यतिथि को भीष्माष्टमी के रूप में जाना जाता है। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली तथा जीवन पर्यंत उसका पालन किया। अपने पिता के प्रति उनकी निष्ठा एवं समर्पण के कारण भीष्म पितामह को अपनी इच्छानुसार मृत्यु का समय चुनने का वरदान प्राप्त हुआ था। भीष्माष्टमी कब है? तिथि व शुभ मुहूर्त क्या है? भीष्माष्टमी की यह प्रचलित पूजा महाभारत के सबसे सम्मानीय पात्र गंगापुत्र महामहिम भीष्म को समर्पित है। ये हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। वहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये तिथि अक्सर जनवरी से फरवरी के बीच में होती है। भीष्माष्टमी तिथि 5 फरवरी 2025 की मध्यरात्रि 02:30 से शुरू होकर और 6 फरवरी 2025 को रात 12:35 पर समाप्त होगी। साथ ही मध्याह्न समय दिन में 11:06 से आरंभ होकर दोपहर 01:19 तक रहेगा, जिसकी अवधि 02 घंटे 13 मिनट रहेगी। भीष्माष्टमी 5 फरवरी 2025 बुधवार को पड़ रही है। मध्याह्न समय 11:06 AM से 1:19 PM। अवधि 02 घंटे 13 मिनट। अष्टमी तिथि प्रारंभ फरवरी 5 2025 को 2:30 AM बजे। अष्टमी तिथि समाप्त फरवरी 6 2025 को 12:35 AM बजे। भीष्माष्टमी शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त 4:56 AM से 5:47 AM। प्रातः संध्या 5:22 AM से 6:39 AM। अभिजित मुहूर्त कोई नहीं। विजय मुहूर्त 2:03 PM से 2:48 PM। गोधूली मुहूर्त 5:43 PM से 6:09 PM। सायाह संध्या 5:45 PM से 7:03 PM। अमृतकाल 4 PM से 5:31 PM। निशिता मुहूर्त 11:46 PM से 12:38 AM फरवरी 6। सर्वार्थ सिद्धि योग 8:33 PM से 6:39 AM फरवरी 6। रवि योग 8:33 PM से 6:39 AM फरवरी 6। भीष्माष्टमी पूजा। भीष्म पितामह के सम्मान में लोगों द्वारा एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पिता जीवित न हो, परंतु कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं और भीष्माष्टमी की पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। भीष्म पितामह की आत्मा को शांति देने के लिए लोग पास के नदी तट पर जाते हैं और तर्पण की रस्म करते हैं। इसी रीति से वे अपने पूर्वजों का सम्मान भी करते हैं। लोग गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर आने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए उबले हुए चावल और तिल चढ़ाते हैं। भक्त दिन के दौरान उपवास रखते हैं और अर्घ्यम करते हैं और देवता का आशीर्वाद पाने के लिए भीष्माष्टमी मंत्र का जाप करते हैं। भीष्माष्टमी के दिन कुरुक्षेत्र में स्थित भीष्म कुंड में पवित्र डुबकी लगाते हैं और पूजा करते हैं। भीष्माष्टमी पर्व का महत्व। माघ महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन भीमाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया था,
इसलिए इस दिन को भीष्म अष्टमी या निवारण के रूप में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ भीमाष्टमी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग किया था। इसलिए जो भी व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ भीष्म पितामह के नाम से तिल जल के साथ श्राद्ध तर्पण करता है और गरीबों को दान दक्षिणा देता, उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों मनाई जाती है भीष्म अष्टमी? पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात भी भीष्म पितामह ने अपने वरदान के कारण अपनी देह का त्याग नहीं किया। उन्होंने अपनी देह त्यागने के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा की। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्यदेव वर्ष में आधे समय दक्षिण दिशा में चले जाते हैं, जो कि अशुभ समयावधि मानी जाती है। इसलिए सभी प्रकार के शुभ कार्यों को इस समयावधि के समाप्त होने तक स्थगित कर दिया जाता है। जब सूर्यदेव उत्तर दिशा में वापस आने लगते हैं, तब इन शुभ कार्यों का आयोजन किया जाता है। भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए माघ शुक्ल अष्टमी को चुना, क्योंकि इस समय तक सूर्यदेव उत्तर दिशा अथवा उत्तरायण में वापस जाने लगे थे। इस दिन लोग भीष्म पितामह के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध करते हैं। भीष्म अष्टमी व्रत के लाभ। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भीष्म अष्टमी को बहुत मंगल और शुभ दिन माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु भीष्म की पूजा संपूर्ण रूप से पाप मुक्त होने के लिए करते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि अगर पितामह भीष्म की सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो उन्हें संस्कारी पुत्र की प्राप्ति का लाभ मिलता है। वहीं हर साल हजारों लोग जिनके पिताजी का देहांत हो गया या जो पितृ दोष से जूझ रहे हैं, इस पूजा को करते हैं ताकि इस दोष का निवारण हो सके और साथ ही इस पूजा के माध्यम से अपनी पीढ़ियों को मन से अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकें। भीष्म अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा। भीष्म अष्टमी का एक सीधा जुड़ाव महाभारत के शेष अध्याय से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन ने भीष्म पितामह को आहत कर बाणों की शैया पर लिटा दिया था, लेकिन पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए जब तक कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक उन्होंने अपनी देह का त्याग नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि पितामह उस बाणों की शैया पर 18 दिनों तक लेटे रहे और मृत्यु से कुछ क्षण पहले उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ सीख और जीवन का मूल मंत्र भी दिया था। आखिरकार अपना दायित्व पूरा करते हुए उन्होंने अपना देह त्याग किया और आज भी उनकी कर्म निष्ठा और भक्ति भावना को याद करते हुए भीष्म अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भीष्म पितामह की जीवन गाथा। भीष्म पितामह का जन्म का नाम देवव्रत था। इनके जन्म कथा अनुसार इनके पिता हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। एक बार राजा शांतनु गंगा के तट पर जा पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट एक अत्यंत सुंदर स्त्री से होती है। उस रूपवती स्त्री के प्रति मोह एवं प्रेम से आकर्षित होकर वे उनसे उसका परिचय पूछते हैं और अपनी पत्नी बनने का प्रस्ताव रखते हैं। वह स्त्री उन्हें अपना नाम गंगा बताती है और उनके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए एक शर्त भी रखती है कि राजा आजीवन उसे किसी कार्य को करने से रोकेंगे नहीं और कोई प्रश्न भी नहीं पूछेंगे। राजा शांतनु गंगा की यह शर्त स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार दोनों विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। गंगा से राजा शांतनु को पुत्र प्राप्त होता है, लेकिन गंगा पुत्र को जन्म के पश्चात नदी में ले जाकर प्रवाहित कर देती है। अपने दिए हुए वचन से विवश होने के कारण शांतनु गंगा से कोई प्रश्न नहीं करते हैं। इसी प्रकार एक एक करके जब 7 पुत्रों का वियोग झेलने के बाद गंगा राजा शांतनु की 8वीं संतान को भी नदी में बहाने के लिए जाने लगती है, तो अपने वचन को तोड़ते हुए वह गंगा से अपने पुत्र को नदी में बहाने से रोक देते हैं। राजा शांतनु के वचन के टूट जाने की बात को कहते हुए गंगा अपने पुत्र को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। महाराज शांतनु एक लंबा समय व्यतीत हो जाने के पश्चात गंगा के किनारे जाते हैं और गंगा से उनके पुत्र को देखने का आग्रह करते हैं। गंगा उनका आग्रह सुन पुत्र को राजा शांतनु को सौंप देती है। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर प्रसन्नचित्त से हस्तिनापुर चले जाते हैं और देवव्रत को युवराज घोषित करते हैं। देवव्रत से भीष्म बनने की कथा। एक बार राजा शांतनु की भेंट मत्स्यगंधा से होती है, जो हरिदास केवट की पुत्री होती है।
शांतनु मत्स्यगंधा से विवाह करने की इच्छा प्रकट करते हैं। इसके लिए वह मत्स्यगंधा के पिता हरिदास के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। लेकिन हरिदास इस विवाह के लिए अपनी आज्ञा नहीं देते। वह इस कारण इस विवाह की स्वीकृति नहीं देते हैं क्योंकि राजा शांतनु का पुत्र देवव्रत उनका ज्येष्ठ पुत्र और उसकी होने वाली संतानें ही राज्य की अधिकारी बनेंगी और मत्स्यगंधा की संतानों को कभी राज्य का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकेगा। राजा के सामने वह शर्त रखते हैं कि उनकी पुत्री की संतानें ही राज्य की उत्तराधिकारी होंगी, देवव्रत नहीं। किंतु राजा शांतनु इस शर्त को नहीं मानते हैं। लेकिन राजा शांतनु मत्स्यगंधा को भूल नहीं पाते हैं और उसके वियोग में व्याकुल रहने लगते हैं। पिता की दशा का जब देवव्रत को बोध होता है तो वह आजीवन विवाह न करने की शपथ लेते हैं। अपने इस कठोर व भीष्म वचन के कारण ही देवव्रत को भीष्म नाम प्राप्त होता है। पुत्र की इस पितृभक्ति और त्याग को जानकर राजा शांतनु को देवव्रत को इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकेगी। भीष्म अष्टमी मंत्र। वैयाघ्र पद्गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च गंगापुत्राय भीष्माय सर्वदा ब्रह्मचारिणे। भीष्म शांतन वो वीर सत्यवादी जितेंद्रिया अभिरभिद्रवप्नुतु पुत्रपुत्रोच्चिता क्रियाम। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।